मेरे दो चार ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। जिंदगी चाहे गुमनाम रहे लेकिन मौत मैं मशहूर चाहता। ये लाइनें आप सब ने सुनी होगी दोस्तों। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, दरअसल वो गुमनाम नहीं था। जिंदगी और मौत की जिस नुक्कड़ पे मैं जिस शख्स की बातें कर रहा हूँ, उसकी जिंदगी भी काफी मशहूर थी और उस शख्स का नाम कुछ और नहीं बल्कि जुबीन गर्ग था। जुबीन गर्ग असम से निकला एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने टैलेंट के बदौलत, अपने सिंगिंग और म्यूजिक टैलेंट के बदौलत अपना एक अलग नाम बनाया। जुबीन गर्ग की मृत्यु 19 सितंबर 2025 को काफी रहस्यमय तरीके से हुई, लेकिन सिंगापुर में जो रीजन ऑफ डेथ बताया गया है वो डूबने से बताया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जुबीन गर्ग सिंगापुर स्कूबा डाइविंग करने गए थे और इसी बीच में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। घटना की शुरुआती रिपोर्ट्स कहती है कि वो सिंगापुर में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि वो तैरते हुए अचानक परेशान हो गए। लोगों ने उन्हें निकाला, सीपीआर दी गई, पर वो बाद में दुनिया छोड़ के चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि ये स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना है, जबकि बाद में कुछ अपडेट्स में कहा गया कि वो सामान्य रूप से तैर रहे थे। यानी घटनाक्रम के कुछ पहलू अभी स्पष्ट नहीं है। असम की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा है कि इसकी जांच होगी। सिंगापुर की ओर से मिली डेथ सर्टिफिकेट में डूबना उल्लेखित है। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम की जाएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। जनता की मांग के मद्देनजर घर पर दूसरी पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया है। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी जो वायरल हुई कुछ वीडियोज हैं और फुटेज, जिसमें लोगों में और पारिवारिक संबंधियों में शंका पैदा हो रहे हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो डूबने से नहीं हुई है। दोस्तों, जुबीन की जो फैन फॉलोइंग है, अगर उनकी बात करें तो वो असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ भारत में है। सोशल मीडिया पे उनके लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उनके घर तथा पब्लिक प्लेसेस पे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए। सांस्कृतिक आयोजन जिनमें वो भाग लेने वाले थे और प्रतिभागियों के रूप में शामिल हुए थे, कुछ जगहों पर रद्द या प्रभावित हुए और लोगों का रोना धोना इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर एक शोक की लहर बना गया। यहाँ जरूरी है कि एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, वो ये कि शुरुआती जांच और मिले दस्तावेजों के अनुसार जो मृत्यु प्रमाण पत्र में कारण बताए गए हैं उसमें डूबना लिखा हुआ है, पर घटना की संपूर्ण पारदर्शिता और कारणों की जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं कॉन्क्लूड हो पाई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगे, जो पोस्टमार्टम भारत में किया जाएगा या उसके जो रिपोर्ट्स आएंगे, साथ ही साथ जो फॉरेंसिक डिटेल्स आएंगे, उन्हीं से सार्वजनिक हो पाएगा कि आखिर उनकी मृत्यु के कारण क्या रहे। सरकार ने भी यही रुख अपनाया है और तथ्यों के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। दोस्तों, जुबीन गर्ग का जो एक म्यूजिशियन के तौर पे, एक सिंगर के तौर पे योगदान है वो काफी अहम है। वो एक गायक, म्यूजिक प्रोड्यूसर और फिल्म निर्देशक भी रहे हैं। उन्होंने या आली जैसे हिट गानों के साथ बॉलीवुड और रीजनल म्यूजिक दोनों में अपनी छाप छोड़ी है। उनकी आवाज और स्टेज एनर्जी ने उन्हें अलग पहचान दी। यही वजह है कि उनके जाने का असर इतना गहरा है और भावुक है कि लोग उनके दर्शन के लिए, लोग उनके अंतिम यात्रा में जैसे एक जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंत में दोस्तों, ये एक दुखद अचानक हुई घटना है और अभी पूरी तरीके से इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जिंदगी और मौत के बीच ये फासला हमें रुका हुआ दिख रहा है, पर जरूरी यही है कि हम संवेदनशील रहें और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। जहां तक हमारा अधिकार है, हम उनके परिवार और चाहने वालों को और उनके तकलीफों को समझते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि हमें उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद करना चाहिए और उनकी कला का सम्मान करना चाहिए। बाकी अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जुबीन, तुम जहां कहीं भी चले गए, तुम्हारी आवाज आज भी है और ये बदस्तूर रहेगी, जो कई लोगों को उन्हें आपकी याद दिलाती रहेगी।